नमस्कार किसान भाइयों, आप भी अगर खीरे की फसल से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो, खीरे की फसल को लंबे समय तक ले जाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हमारी फसल से ज़्यादा चमक भी रहे फलों की, और फलों की साइज़ भी काफ़ी शानदार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकले, तो हमें उसमें किस तरीके के फर्टिलाइज़र, किस तरीके की दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे हमारी फसल भी स्वस्थ रहे और लंबे समय तक हमें उत्पादन देखने को मिले। तो ऐसा संभव है भाई, क्योंकि इसके लिए आप कंटिन्यू स्प्रे या फर्टिलाइज़र देते हो तो पौधे की अगर आवश्यकता को पूर्ति करते हो, जो पौधे की जो है पौधे की ग्रोथ और पौधे के फल फूल की संख्या बढ़ाते समय इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम। ये सारे पोषक तत्व हैं जो पौधे के बढ़वार के साथ साथ पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फलों की संख्या और फलों की चमक को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने में मदद करते हो। तो इनका इस्तेमाल सही करना चाहिए जिससे हमें इसका अगर आप सही टाइमिंग पे और सही फर्टिलाइज़र दवा का स्प्रे करते हो तो उसका रिजल्ट बढ़िया होता है। बाकी आप जब पौधे की आवश्यकता कुछ और की है और अगर आप डाल कुछ और रहे हो तो वहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि आप डाल तो रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नहीं मिल पाता, जिससे आपको उसका सही तरीके से रिजल्ट नहीं ना मिलने की वजह से फसल जल्दी ख़राब हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z जानकारी देंगे कि आप किन किन खाद का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो और कौन सी दवा का स्प्रे करना है जिससे आपकी फसल भी स्वस्थ रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी निकलेगा। तो किसान भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप भी अगर खेती करते होगे तो आपको भी पता होगा कि जितनी ज़्यादा बेहतर स्वस्थ हमारी फसल रहती है उतना बेहतर ही हमें उत्पादन देखने को मिलता है। अगर आपकी फसल जो है ख़राब है या पहले से ही पीली पड़ रही है, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि फसल से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं निकाल सकते। ये निकालना संभव ही नहीं है। वहाँ पर आपको फल फूल झड़ने या फल फूल सड़ने या बहुत सारे रोग लगने की समस्या देखने को मिलेगी आपको अपनी फसल के अंदर। तो वहाँ पर आपकी फसल जल्दी ख़राब हो जाएगी, जल्दी वहाँ पर निकाल कर फेंकना होगा। तो ये दिक्कत से लड़ने के लिए आपको कंटिन्यू स्प्रे लेने की ज़रूरत है। जो वायरस लगे हों उसी वायरस के लिए उसी तरीके की दवा का स्प्रे करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कंटिन्यू दवा का स्प्रे, हफ्ते में एक बार इंसेक्टिसाइड रस चूसक कीटों के लिए आपको स्प्रे लेना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है अगर आप दवा का स्प्रे नहीं लेते हो तो वहाँ पर छोटे छोटे फंगस होते हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने दवा का स्प्रे नहीं किया हो तो वहाँ पर एकदम से फसल आपकी नष्ट हो सकती है। तो इसीलिए हफ्ते में एक बार रस चूसक कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर लेते रहो और एक बार फंगिसाइड का स्प्रे लेते रहो, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही उसमें फल फूल आने लग जाते हैं तो वहाँ पर आपको टॉनिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई, जो हमने इस फसल में दिया हुआ है काफ़ी पहले से हम बता रहे हैं भाई। ये पिछली वीडियो को भाई आप जाके देख सकते हो, जिससे हमने बहुत बेहतर जानकारी दे रखी है और इस वीडियो में भी हम आपको A to Z जानकारी देंगे। और किसान भाइयों, आप भी अगर अभी के समय में अक्टूबर के समय में और सितंबर के समय में भी अगर आप लगाते हो खीरा की खेती तो भी आपको बढ़िया रेट देखने को मिलेंगे आपको अपनी खीरे की फसल से। बस इसमें दिक्कत क्या आती है, सही वैरायटी लगाने और सही दवा फर्टिलाइज़र देने, जिससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी का मौसम काफ़ी शानदार है। और जो फर्टिलाइज़र दवा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी तरीके से अगर आप स्प्रे दवा लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि हमारी जब हमारा 10 से 15 दिन का पौधा हो जाता है तो हमें सबसे पहले दिक्कत आती है कि इसमें रस चूसक कीटों का अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी दिक्कत आती है कि हमें इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र दवा पोषक तत्व देने हैं जो पौधे की बढ़वार करने में, पौधे की जड़ों की ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर मदद कर सकते हैं। जिससे होता क्या है, पौधों की जड़ें मजबूत होंगी तो पौधे का सही तरीके से विकास भी होगा और जो फर्टिलाइज़र या पोषक तत्व एक खाद आप डालते हो तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो हमें सबसे पहले होमिक एसिड का इस्तेमाल करना है जो पौधे की जड़ों को ग्रोथ करने में मदद कर देगा और पौधे की बढ़वार करने में मदद कर देगा। पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी और तना मजबूत बनेगा। NPK 19-19 इसी के साथ डालना है ड्रेंचिंग में। तो वहाँ पर दिक्कत क्या आती थी, बहुत से लोग होमिक एसिड के साथ यूरिया DAP डाल देते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो आप बाद में डाल सकते हो, लेकिन इसके साथ आप होमिक एसिड के साथ NPK 19-19 लोगी तो आप इसका बढ़िया रिजल्ट भी मिलेगा। अगर थोड़ा मोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर दिक्कत ये नहीं आती। अगर आप यूरिया थोड़ा मोड़ा दानेदारी इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर पौधा सड़कर ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए NPK 19-19 जो घुलनशील खाद है, अगर थोड़ा मोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर दिक्कत कोई आने वाली नहीं है। तो आपको ड्रेंचिंग में लेना है होमिक एसिड के साथ NPK 19-19 जो पौधे की बढ़वार के साथ साथ
तना मजबूत करने में, पौधे की शाखाओं निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, जो पौधे की सारी तरीके से ग्रोथ करने में मदद करता है, जड़ों को, तने को मजबूत करने में मदद करता है, और पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी और पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये दिक्कत आती है कि बहुत से किसान भाई को जैसे ही छोटा पौधा होता है तो वहाँ पर फंगस लगने स्टार्ट हो जाते हैं, रस चूसक कीट लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पावरफुल दवाओं को स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम पावरफुल दवाओं को स्प्रे करोगे तो वहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा मिल जाएगा और पौधे को नुकसान भी नहीं होगा कुछ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पावरफुल दवा को स्प्रे कर दोगे तो वहाँ पर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा पीला पड़कर वहीं पर ख़राब हो सकता है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर शुरुआत में स्प्रे ले रहे हो तो वहाँ पर नीम ऑयल, थाइमोथोक्सोम और जो है डाइफेथोरॉन, इस तरीके एक्टोमेप्राइड 20% इस तरीके के आते केमिकल्स, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो तो उसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आप जो ये हमने दवा बताई हुई उनका स्प्रे ले सकते हो। और सुंडी के लिए अगर आपको सुंडी की समस्या आ रही तो एमामेक्टिन बेंजोएट 5% ज़्यादा, उसका आप स्प्रे ले सकते हो। तो वहाँ पर आपको सुंडी से अच्छा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और पत्तियों की पर आपको ज़्यादा स्प्रे मारने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी मोड़ी आप अच्छी तरीके से स्प्रे करो, क्योंकि आप ज़्यादा भारी मात्रा में दवा का स्प्रे करोगे तो वहाँ पर पत्तियाँ अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगी, पत्तियों की साइज़ अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। तो इसलिए कम पावरफुल दवाओं का स्प्रे करो। और इसके साथ आप टॉनिक का या NPK 19-19 का स्प्रे ज़रूर लेते रहो। हफ्ते में एक बार अगर आप स्प्रे लेते हो तो NPK फर्टिलाइज़र का भी स्प्रे कर सकते हो, जो घुलनशील खाद हैं, जो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जड़ों के ज़रिए भी देते रहो और स्प्रे के तौर पर भी करते रहो तो इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। हमने यहाँ पर NPK 19-19 का स्प्रे भी किया हुआ है और ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ा है, तो इसका भी काफ़ी शानदार रिजल्ट मिला है। NPK 19-19 का अवस्था के अनुसार स्प्रे लेना होता है। जैसे कि अगर छोटा पौधा है तो वहाँ पर आपको 50 से 60 ग्राम डाल लेना है, और जैसे ही पौधा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर 50, 70, 80 ग्राम कर सकते हो। 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। इससे आपको बहुत ही बढ़िया और शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे जैसे आपकी फसल बड़ी हो जाती है तो आपको थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ाते जाना है। जैसे ही उसमें फल फूल दिखने लग जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत क्या आती है, अगर आपकी पौधे की बेल हैं, जो शाखाएं हैं, वो नहीं निकल रही हैं तो वहाँ आपको NPK 19-19 और 12-61 इस तरीके के पोषक तत्व देने की ज़रूरत है, जिसमें पौधे की सारी तरीके से अगर आपकी बेल बढ़ रही हैं तो वहाँ 12-61 क्या काम करता है, जो पौधे की शाखाओं को निकालने में मदद करता है और जो है पौधे की पत्तियों को हरा भरा करने में मदद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की ग्रोथ करने में मदद करता है। और ग्रोथ करने के साथ साथ पौधे की शाखाओं को निकालने में मदद करता है। तो वहाँ पर 20 से 25 दिन की जब फसल हो जाती है तो आपको NPK 12-61, 13-0-45 इस तरीके के फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता होती है। जो फूल हमारे निकल चुके हैं, फल बन चुके हैं, सेटिंग हो चुके हैं, तो उनकी साइज़ को बड़ा करने में मदद करेगा और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और तना मजबूत होगा। 12-61 से ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें ग्रोथ करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों ग्रोथ करेंगी। देख सकते हो यहाँ पर कितनी शानदार तरीके से फल फूल सेटिंग हो रहे और जो है फल फूल के साथ साथ इसमें कंटिन्यू इसी तरीके से सारी बेल में जो है फल आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें किसान भाइयों, इस तरीके से अगर आप फसल को स्वस्थ, हरा भरा, मजबूत रखते हो तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि फल फूल झड़ने की समस्या 95% तक कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत इसी वजह से आती है। अगर पौधा कमज़ोर है, पौधा स्वस्थ नहीं है तो यहाँ पर फल फूल झड़ने की दिक्कत आ सकती है। नहीं तो अगर पौधा शुरुआती स्टेज से ही मजबूत है, वो शुरुआती स्टेज से ही स्वस्थ, हरा भरा और बिल्कुल भी तनाव नहीं है, फसल में किसी भी प्रकार के वायरस रोग नहीं है, तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। और इसमें एक बात और बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा लगती है, जो है खीरे में मोज़ेक वायरस लगता है। पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पत्तियों में धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं, पीली पड़ जाती है एकदम से, यहाँ पर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके की समस्या के लिए इसमें आप हफ्ते में एक बार फंगीसाइड का स्प्रे लेते रहें और एक बार इंसेक्टिसाइड, रस चूसक कीटों के लिए दवा का स्प्रे लेते रहें, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया और शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। सफ़ेद मक्खी के कारण जो है सफ़ेद मच्छर है, वो उससे ही सबसे ज़्यादा खीरे में सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आती है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मैंने जो दवा का स्प्रे किया था UPL का, ये प्रोडक्ट
इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है आपको लगातार एक ही दवा का स्प्रे करते रहोगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा बेहतर मिलता रहेगा, तो ऐसा संभव नहीं है भाई, क्योंकि अगर आप एक दवा स्प्रे करते हो तो उससे पावरफुल दवा का अगली बार स्प्रे लेना चाहिए, जिससे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। तो वहाँ पर एक उससे कम पावरफुल दवा का स्प्रे करते हो तो वहाँ पर संभव ही नहीं है कि वहाँ पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। सफ़ेद मक्खी के लिए कंटिन्यू अच्छी तरीके से स्प्रे लेने की ज़रूरत है, क्योंकि खीरे की फसल में एक ऐसी फसल है, कम दिनों की फसल होती है, लेकिन अगर एक बार वायरस लग गया तो वहाँ पर जो है इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप कंटिन्यू इस पर काम करते हो तो वहाँ पर संभव भी है आज के समय में, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर आप सही नहीं कर सकते। वहाँ पर आप फर्टिलाइज़र सही तरीके से ड्रिप के ज़रिए छोड़ना है, और इसके बाद आपको पोषक तत्वों की कमी नहीं रखनी है। अगर थोड़े मोड़े रस चूसक कीट लगे हैं तो वहाँ पर आप जड़ों के ज़रिए पोषक तत्व दे सकते हो, तो वहाँ पर थोड़े मोड़े पोषक तत्व हैं वो आपकी फसल को जो है हरा भरा बनाए रखेंगी। और फिर आप स्प्रे के तौर पर यहाँ पर रोनफेन का इस्तेमाल कर सकते हो। सफ़ेद मच्छर इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। और इससे अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा तो वहाँ पर दूसरी बार एक बार और स्प्रे लेने की आपको ज़रूरत है। 2 बार रोनफेन का स्प्रे कर लेना है। फिर उसके बाद अगर आप का फिर भी नहीं हो रहा तो इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिब्रोनिल 40% आता है, उसका आपको स्प्रे लेना है। और इसके बाद अगर आपको थोड़े मोड़े जो है 10-20% बचा हुआ है तो इसके बाद आप सिजेंटा का पेगासिस आता है या आगास आता है, उसका आप स्प्रे ले सकते हो। तो वहाँ पर आपको सफ़ेद मक्खी से कंट्रोल मिल जाएगा, जो फसल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ को रुक जाती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। तो इसी वजह से आपकी जो है ये समस्या कंट्रोल हो जाएगी। तो आप हमारी फसल को देख सकते हो कितनी स्वस्थ हरी भरी है। तो यहाँ पर सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू दवा का स्प्रे बारी बारी से लेते रहते हो तो वहाँ पर आपको ये संभव है कि वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। और एक फंगिसाइड का स्प्रे लेना है आप, अल्ट्रा गोल्ड, रिडोमिल्ड गोल्ड, यूपीएल साफ फंगिसाइड, जैम प्रो बीएसएफ का। अगर जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो वहाँ पर आप ज़्यादा पावरफुल दवा का स्प्रे ले सकते हो। खीरा की फसल में डाउनी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस तरीके की समस्या के लिए आप जो है जैम्प्रो का इस्तेमाल कर सकते हो, बीएसएफ का है, कार्बियोटॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो पौधे के डाउनी मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर ज़्यादा समस्या आ रही है तो वहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर लिक्विड में इस्तेमाल करो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और इसके लिए आपको खीरे में जो बहुत सारे फल फूल पीले होने के, धब्बे धब्बे पड़ने की समस्या आती है, तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको अगर खीरे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और खीरे में धब्बे पड़ रहे हैं, जो खीरे के जो है उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है, तो वहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट डाल सकते हो, जिसमें सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करेगा और जो है फंगिसाइड के रूप में भी काम करेगा। तो यहाँ पर आपकी फसल को फल फूल सेटिंग करने में मदद करेगा। और इसके लिए आप टॉनिक का इस्तेमाल ले सकते हो, हफ्ते में 1 बार टॉनिक का इस्तेमाल लेना ही लेना है। तो इससे आपकी फसल की ग्रोथ भी बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ हरी भरी रहती है, और जो है फलों फूल की संख्या बढ़ने के साथ साथ फल फूलों को सेटिंग करने में मदद करता है। तो टॉनिक आप किसी भी ले सकते हो, किसी भी बढ़िया कंपनी का, सिजेंटा का सेवियोन आता है। तो हफ्ते का एक शेड्यूल ये हो गया भाई कि एक टॉनिक का इस्तेमाल करना है, एक फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है और एक रस चूसक कीटों के लिए आपको ये तीनों मिलाकर स्प्रे लेना है हफ्ते में 1 बार। तो आपको इसका बहुत ही शानदार और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा मात्रा में स्प्रे नहीं लेना है, थोड़ी मोड़ी। अगर आपको बहुत से लोग की ये समस्या ये होती है कि अगर थोड़े मोड़े वायरस ज़्यादा लगे, रोग ज़्यादा लगे, तो आपको ज़्यादा मात्रा में दवा का स्प्रे लेना है। तो ऐसा संभव इससे आपकी फसल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो जितनी कंपनी द्वारा निर्धारित हो उतने ml ही आप इसको 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें, इससे आपको बढ़िया रिजल्ट भी मिल जाएगा। नहीं तो पत्तियाँ जल कर ख़राब हो सकती है। यहाँ पर उतने ही मात्रा में दवा का स्प्रे करें। और किसान भाइयों, खाद के बारे में बात करें तो बहुत से किसान भाई बात कर रहे थे कमेंट में कि डीएपी डालकर हम अपनी खीरे की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं या नहीं। तो ऐसा है भाई, क्योंकि डीएपी में भी बहुत सारे पोषक तत्व नहीं हैं, लेकिन खीरे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अवेलेबल होता है। तो वहाँ पर पौधे की ग्रोथ करने के साथ साथ पौधे के विकास करने में भी मदद करता है और डीएपी के वो फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आप डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप ड्रिप के ज़रिए घोल बनाकर उसको छोड़ सकते हो, जो आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर डाल सकते हो।
और इसके लिए अगर आपके पौधों में फल फूल झड़ने की समस्या आ रही है, फल फूल सेटिंग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर DAP के अलावा भी आपको ये पोषक तत्व डालने हैं जो पौधे की ग्रोथ करने के साथ साथ पौधे की फल फूल झड़ने और सेटिंग करने में मदद करेगा। तो ये है आपके NPK जो 19-19 बताया था, NPK 1261 बढ़ाया था, जो पौधे की वृद्धि के साथ साथ पौधे का विकास करने में मदद करेंगे। NPK 13-0-45 00-52 00-50 हो गया, और 52-34 इस तरीके के फर्टिलाइज़र पौधे की जो है फलों की संख्या बढ़ाने में, फलों की चमक लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और फलों की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार करने में मदद करते हैं और पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये आपको जैसे ही आपके फल फूल लगने स्टार्ट हो जाएँ, फल फूल आने स्टार्ट हो जाएँ, तो वहाँ पर आप इन पोषक तत्वों पर ध्यान दे सकते हो। जैसे कि हो गया आपका फास्फोरस, पोटास, और पोटास सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज करना है आपको। वाइट पोटास भी आता है, उसका आप अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो पौधे की फल फूल को संख्या बढ़ाने में मदद करेगा और फसल को हरा भरा करने में मदद करेगा। सबसे ज़्यादा खीरे की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पोटेशियम और पोटास की, तो आप इसकी पूर्ति करते रहोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी मिलेंगे, फलों की साइज़ भी बढ़ेगी, फल में ज़्यादा से ज़्यादा चमक भी रहेगी। और बहुत से लोग सोचते हैं कि आप यूरिया DAP डालोगे तो वहाँ पर उसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया मिलता रहेगा, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं निकाल सकते। फसल हरी भरी आपकी रहेगी, लेकिन आपको फल टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, फलों की साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा रस्ट चूसक कीटों का अटैक होगा, थोड़े मोड़े वायरस। अगर आप इस सही तरीके से पोषक तत्व डालते रहते हो तो वहाँ पर रस्ट चूसक कीट भी ज़्यादा नहीं लगते हैं और पौधा स्वस्थ हरा भरा बना रहता है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको जब फल सेटिंग हो चुके हों, फल की साइज़ में थोड़ी मोड़ी दिक्कत आ रही है, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 1 से 1.5 kg कैल्शियम ले लेना है और बोरोन आपको ले लेना है 250 से 300 ग्राम। तो इस तरीके से आप अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पौधे को स्वस्थ हरा भरा मजबूत रखना, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। अगर आपकी फसल ही अच्छी नहीं है तो वहाँ पर आप खीरे की फसल से ज़्यादा उत्पादन नहीं निकाल सकते। तो पहली बात, आपको फसल को स्वस्थ हरा भरा मजबूत रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि ये हमने कुछ ज़्यादा ही खाद बता दी है, तो ऐसा नहीं है भाई, इतना ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर आप डालते हो, पौधे की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये पौधे को ग्रोथ करने में मदद करेगा, पौधे के हरे बनाने में मदद करेगा। देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से पत्तियाँ भी निकल रही हैं और ग्रोथ भी कर रही है। तो यहाँ पर आप NPK 52-34 आता है, उसका भी आप स्प्रे के तौर पर भी फर्टिलाइज़रों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम भी करते हैं, जिससे पत्तियों का हरी भरी रहती हैं और पत्तियाँ की साइज़ भी बड़ी होती है। और जैसे ही पत्तियों में ज़्यादा शाखाएँ निकल रही हैं, तो यहाँ पर अगर पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, फसल पीली पड़ रही है, तो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि आप यूरिया ही डालो। ऐसा नहीं है यूरिया से पत्तियाँ पीली होना बंद हो जाती है। इसके लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इस तरीके के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट भी चला सकते हो, ये आपको हिप्पो का कंपनी का मिल जाएगा, तो आप मैग्नीशियम सल्फेट भी चला सकते हो भाई। अगर आप किसी भी बेल वर्गीय सब्जियों की खेती करते हो तो तार बांस ज़रूरी है कि आप जल्दी लगा दो, जिससे सारी बेल है जो ऊपर आसानी से चढ़ती जाए, वो मजबूत अच्छी तरीके से बांस लगाओ, जिससे बिल्कुल बाद में गिरे भी ना। अगर एक बार गिर गया तो यहाँ पर उठाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जो हमने फर्टिलाइज़र दवा के बारे में बताया हुआ है, आप उन दवाओं का या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो आपको उसका बढ़िया रिजल्ट भी मिलेगा और आपके उत्पादन में 10 से 20% तक एक्स्ट्रा निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि पौधे की अवस्था के अनुसार उसमें डिपेंड करता है कि अगर आप सही पोषक तत्व तो डाल देते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर दिक्कतें कम आना स्टार्ट हो जाती है पौधे में, जिससे कि ज़्यादा वायरस लग जाते हैं। तो वहाँ पर आपको कम दिखेंगे, कम रस चूसक कीटों का अटैक होगा, कम फसल में फल फूल झड़ने की दिक्कत आएगी। और दूसरी बात ये कि आपको खरपतवार मारने वाली बीज से दवा का स्प्रे कर देना है, जिससे यहाँ पर खरपतवार बिल्कुल कम रहेंगे, तो यहाँ पर रस चूसक कीटों का अटैक जो है कम होगा और फसल आपकी वाकई में स्वस्थ हरी भरी रहेगी। जो हमने फर्टिलाइज़र दवा के बारे में बताया है, खीरे की फसल एक ऐसी फसल है आप कहीं किसी भी मिट्टी में कर सकते हो। मतलब आप अगर पोषक तत्व तो देते रहो तो वहाँ पर उसको संभव है करना। और इसके लिए वैरायटी की बात करें तो किसान भाइयों, अभी अगर आप अभी के समय में करना चाहते हो तो आप BNR का क्रेस हमारे यहाँ बेस्ट जो है, अच्छी तरीके से उत्पादन निकलता है, कम वायरस लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो BNR का क्रेस हो गया है, ये भी बेस्ट निकलता है। और सेमिनिस का मालिनी खीरा आता है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उत्पादन निकलता है। और
बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं वो यही 2 वैरायटियाँ हैं। और बीएसएफ का एक बैली वैरायटी आया है जो हमने पिछली बार इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन है, अच्छा रेट में मिल रहा है और इसकी फलों की साइज़ और चमक काफ़ी शानदार रहती है। तो उसके बारे में भी आप हमारी जो पिछली वीडियो हैं उनके वीडियो को देख सकते हो, तो उन वीडियो में आप सीख पाओगे। जो वैरायटी हमने अन्य वैरायटी भी लगाई हुई हैं तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको हफ्ते में जो एक फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड इस तरीके की दवा का स्प्रे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वजह से हमारी फसलें नष्ट जल्दी हो जाती है। तो इस पर अगर आप स्प्रे हफ्ते में करते रहोगे और हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज़र दवा स्प्रे करते रहोगे तो यहाँ पर अच्छा उत्पादन भी निकलेगा, फसल स्वस्थ हरी भरी मजबूत रहेगी। तो एनपीके मतलब वो ये नहीं होता भाई कि अगर आपको डालना ही डालना है। एनपीके खाद जो है वो अगर आप जैसे कि एनपीके 52-34 का इस्तेमाल करते हो, फल फूल जब हमारे ज़्यादा आते हैं, जल ज़्यादा हमारी सेटिंग होती है तो यहाँ पर फल फूलों की संख्या बढ़ाते हो, फल पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, पौधे में कम वायरस लगते हैं और पौधे की पत्तियाँ और शाखाएँ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, तो हमारे फल फूलों की संख्या भी बढ़ती है। इसी प्रकार से हमें पोषक तत्व तो हफ्ते में एक बार चलाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे हुए हैं और फल अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पोषक तत्व तो डालने ही होंगे। और एक फसल के बाद सीधे ये 2-3 फसलें आसानी से ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने लौकी लगा दी है, पहले खीरा लगा हुआ था, अब हम लौकी यहाँ पर ले रहे हैं। लौकी के लिए मचान तैयार कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, आप भी अगर इसी तरीके से मचान विधि बना सकते हो तो आप इसके लिए हमने पिछली वीडियो बनाई है, तो उनको जाकर देखोगे तो आपको ए टू जेड जानकारी भी मिल जाएगी और समझ भी आ जाएगा। बीएनआर के क्रिस खीरे से भी आप बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार रिजल्ट मतलब उत्पादन निकाल सकते हो। बस इसकी फलों की साइज़ भी काफ़ी शानदार रहती है और तो इसका रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है। और वैरायटियाँ भी हैं जो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर बोई जाती हैं। हमारे यहाँ यही 2-3 वैरायटियाँ हैं जो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाती हैं। और आपके यहाँ कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में लगाई जाती है और उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकल सकता है? तो वहाँ पर अगर अब मुझे बढ़िया लगी तो मैं भी लगाकर एक बार थोड़ी मोड़ी ट्राई करूँगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप कौन सी वैरायटी लगाते हो और कौन सी वैरायटी लगाने की सोच रहे हो, और आपको खीरे की फसल में क्या क्या दिक्कतें आती है, किस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है, फसल जैसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जा पाती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं और बेहतर आसानी से समझ पाऊँ खीरे की फसल में कौन कौन सी दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और किस तरीके से हमारा ज़्यादा उत्पादन नहीं निकल पाता है किसान भाइयों का। तो उसके ऊपर एक और अच्छे तरीके से सोच समझ कर वीडियो को तैयार करूँगा, तो आपको ढेर जानकारी भी दूँगा। तो किसान भाइयों, खीरे की फसल से आप भी छोटे से छोटे फार्म में भी आप अच्छी तरीके से कमाई कर सकते हो। और ये कम दिनों की फसल है, जैसे कि 30 से 35 दिन में इसमें तुड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसका रेट भी अगर अच्छा मिल गया तो यहाँ पर कई अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हो खीरे की फसल में। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें सही तरीके से मचान, सही तरीके से फर्टिलाइज़र, दवा मैनेजमेंट, ये सारा ए टू जेड प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से मैनेजमेंट होगी, फसल स्वस्थ रहेगी तो हमें ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। तो ये मैं बात कर रहा था बीएसएफ की बैली वैरायटी है, जो हमने थोड़ी मोड़ी लगाकर इसको जो है किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इसको ट्राई किया हुआ है। अभी तो कम में लगाया था, अगली बार इसका ज़्यादा में लगा कर देखेंगे, क्योंकि इसका फल की साइज़ काफ़ी देसी आकार में हुए, एक समान फल निकलते, एक साइज़ के फल होते हैं, जिसका इसका रेट भी 2-4 रुपये ज़्यादा निकलता है, 5 रुपये ज़्यादा रेट पर बिकता है, तो इसका रेट भी काफ़ी शानदार मिलता है। और एक बीएनआर क्रिस जैसे ही इसमें फल फूल सेटिंग होते हैं, एक फल के यहाँ से एक फल फूल सेटिंग होते हैं, तो यहाँ पर इसका भी उत्पादन ज़्यादा निकलता है और इसमें दिक्कत भी वायरस थोड़ा कम लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी ज़्यादा अच्छी है। इसे बदलते मौसम के अनुसार भी लगाया जा सकता है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना, हो चैनल बनाए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।